हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसा चल रहा है आप लोगों का क्लास, कैसे चल रही है पढ़ाई। कोडी लाल श्रीकांत, अच्छा कोडी डाला, रघुवीर, सौमेंद्र विशाल। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो बहुत कम चीज़ें सीख पाएंगे ना, भूल जाएंगे सब। हर दिन कई टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्वेश्चन का ऑप्शन विजिबल है आप लोगों को, शायद दिख रहा है, ठीक है। और CBT 1 का है, 4 फरवरी का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ। और आज इसको हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। और कुछ लोग इसको डाउट में भी पूछे थे जहाँ परसेंटेज की क्लास थी। तो ये ऐसा नहीं कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो नया है, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं और एक कॉमन क्वेश्चन में ही काउंट होता है सक्सेसिव का क्वेश्चन, कि पहले कार्य के घंटों में 35% की वृद्धि की गई और मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आज हो जाएगा PDF सभी को। और सबसे पहला आंसर दिए हैं, अच्छा कई सारे लोग। रेनू दुबे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भानु प्रताप, मुकेश, इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, रेशियो से भी और ऐसे भी। सक्सेसिव है, कोई चीज़ पहले बढ़ा, मान लीजिए 35% से बढ़ा तो 35, फिर घटा है 25, फिर है 35 गुणे में -25 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 10%। 10%। और 20 से कट जाएगा 5, 35 है ना, अच्छा ये 25 है, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 4 × 8 = 32, माइनस में आएगा, और 7.5 इसको घटा लेंगे 1.25% आ जाएगा। इतने की वृद्धि होगी। एक तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बाकी आप रेशियो से भी जा सकते हैं, ठीक है। रेशियो से लगाते तो कैसे लगाना पड़ता कि 35% को हम लिखते हैं कितना, 7/20। 25% को हम लिखते हैं 1/4। ये बढ़ा था तो ये 20 से बढ़ेगा 7 तो 27 हो जाएगा। ये वाला 4 से 1 घटा था, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अगर 80 रहता तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। इंक्रीज हो गया है कितने का, तो यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा है, तो 1/80 जो होता है ना, 1/80 गुणे में 100 कर लेंगे और ये आ जाएगा 1.25। 1.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि बोला भी है तो वृद्धि ही निकलेगी। पहला वाला सही है, बफरिंग नहीं होगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कितने लोग लगा पाएंगे, कितना जल्दी लगाएंगे, ये देखना चाहते हैं हम। क्या कितना स्पीड में आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। मुकेश कुमार, आपके भी आ रहे हैं कमेंट, ठीक है। सभी लोग करेंगे आज, थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे। कल बच्चे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तेज चल रहा है क्लास, तो थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन इसको कवर करते हैं हम लोग। आज अपलोड होगा PDF, क्योंकि आज से क्लासेस आपको मिलेंगे नहीं बाहर ना, ये सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेगा, तभी PDF अपलोड हो पाती है, नहीं तो फिर वो फ्री हो जाती है।
व्हाट्सएप पे सवाल डालें तो हम पीडीएफ में बना के देंगे उसको, जैसे जैसे आज आपने भेजा होगा तो आज तुरंत नहीं आएगा ना इस पर, उस पर क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पहले से, उसको दिया जाएगा। थ्योरी बैच पढ़ने का समय कहाँ है अभी फ़िलहाल में? थ्योरी बैच मैथ स्पेशल के चलते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसको देखिए क्या होगा, पहले बोला 6 माह के लिए और त्रैमासिक बोला। त्रैमासिक मतलब कितने बार? साल में 4 बार, तो इसलिए इसमें 4 से भाग हो जाएगा तो ये 3% हो जाएगा, और टाइम में 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 24 महीने मतलब 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 3% के हिसाब से कितना होगा? 3 + 3, CI ऐसे निकलता है ना, 3 × 3/100, सक्सेसिव ये भी होता है। तो ये 6.09%। किसका निकालना है? 1200 का। परसेंटेज से 0 कट जाएगा, 12 9 108, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। और 12 × 72 1 73, 73.8। कौन सा वाला ऑप्शन है? डी वाला। इजी है, कुछ भी इसमें करना पड़ा बताइए। CI का एक तरीका ये भी होता है, CI अगर नहीं आप जानते हैं तो जानिएगा। CI 2 साल के लिए परसेंटेज में निकालना हो तो ये x + y और XY/100, ये भी एक अप्रोच होता है। अगर 2 साल के लिए निकालना तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे रेट अगर हमारे पास 3% है, टाइम 2 बार है, तो यहाँ पे 3 + 3, 3 × 3/100, तो ये आ गया 6.09%। इतना परसेंट हमको निकालना था इस 1200 का बस। 12 × 72, तो 72 से थोड़ा सा ज़्यादा आता तो ये वाला आंसर गलत से आता, तो या तो ये तीनों में से कोई एक होता। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। कॉमन क्वेश्चन, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। फार्मूला मतलब कि कोई और फार्मूला लगाएं, उसमें टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं। चार अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 6 हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 हो गया। इधर 0 कर लीजिए, 9 में से घटा लेंगे 9, 9 में से 9 घटा लेंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 10 में से 9 घटाएंगे 1। कौन सा वाला आ गया? बस उसको घटा लेना था। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया गया, तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे भी घटा सकते हैं आप कॉमन तरीके से। एक बहुभुज के अंतः कोण का योग और बाह्य कोणों का योग का 3 गुना है। देखिए जो इंटीरियर एंगल है, कल पढ़े थे ना इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो ये वाला 3 गुना है इस बाह्य कोण का। तो अगर रेशियो दे दे ना, कभी भी अगर आपको रेशियो दे दे तो इसका बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि रेशियो दे दे तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल को आपको 2 बनाना है। कितना बनाना है? 2। 2 बनाएंगे तो हम 2 से इसको गुणा कर लेंगे, देखिए ये बन जाएगा 2, और 2 से जब इसमें भी गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब इनको जोड़ लेना है, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण होगा उसको हम क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। कुछ भी रहेगा उसको 2 बनाएगा। अगर 2 नहीं बन रहा तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा ही नहीं, फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया। इजी है, बाकी जिनको इससे नहीं आता ना वैसे भी कर सकते थे। 3 और 1 बराबर 4, 4 बराबर 180 होता था। कितना गुना पे? 45 गुना पे। तो ये भी 45 गुना पे कितना होगा? 45। और कल पढ़े थे नंबर ऑफ जो साइड्स था वो 360 में एक्सटीरियर एंगल था, तो 360 में अगर 45 से भाग दे देंगे तो भी हमारे पास 8 आएगा। ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर पहले से 2 है फिर तो और इजी है। और कई बार दिया है, एक बार दिया था ऐसे कि 7 और 2 है, कल वाले क्वेश्चन में ही था, तो इनको जोड़ लेंगे डायरेक्ट 9 आ जाएगा। नहीं दिया तो बना लेंगे, अगर नहीं बनेगा ही नहीं 2 किसी भी तरह में तो वो होगा ही नहीं वैसा। ये भी देखिए इस बार का क्वेश्चन था अलजेब्रा का क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसको देख के ही तो यही लगा। तो मैक्सिमम मिनिमा लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है मैक्सिमम मिनिमा। आपको मैक्सिमम पूछ ले या मिनिमम पूछ ले, वैल्यू जो वैल्यू आपको दी होगी ना, इनके बराबर में कोई ना कोई एक डेटा दिया होगा, तो इन सब की बराबर बराबर वैल्यू आपको रखनी है। बस क्या वैल्यू बराबर बराबर रखें हम इन चारों का, जिनको जोड़ने पे 1 आ जाए। तो देखिए 1 है, इसको कितने हिस्सों में बांटना है? 4 हिस्सों में। तो इसका मान भी 1/4 ले लीजिए, इसका 1/4 ले लीजिए, इसका 1/4 ले लीजिए, इसका 1/4, यही तरीका। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वैल्यू रहती तो 1/5 1/5 1/5,
अगर 3 वैल्यू होता तो क्या लेते हैं, 1/3 1/3 1/3, जो भी नंबर होगा उतने में बांट लेंगे। ये बराबर बराबर वैल्यू आ गई। अब ये ए स्क्वायर का मान है, ध्यान समझिएगा, ये ए स्क्वायर बराबर 1/4 है। तो ए बराबर कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ हमसे ए के बारे में पूछा है, तो ये 1/2, दूसरा वाला भी 1/2 आएगा, ऐसे तीसरा वाला 1/2 आएगा, चौथा वाला 1/2 आएगा। तो 1/16 इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा। तो डी वाले सही है, 64 नहीं होगा। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है और वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बार ही है सिर्फ। तो डी वाला सही होगा, जिनका डी आया है। मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, हमेशा वैल्यू को बराबर बराबर ही लेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझा देते हैं जिससे कि आपको इसमें डाउट ना आए बाद में। अगर हमने लिखा है a + b = 6, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या बोला, बराबर बराबर मान ले लीजिए। जैसे इसका मान 3 ले लेंगे तो इसका भी 3 लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, अगर हम लिखा a + b + c + d = 1, अब बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d। तो आपको देखिए जो पूछा उसको छोड़िए, अब जो दिया हो ना उस पर देखिए। देखिए ये 4 संख्याओं को जोड़ने पे 1 आता है, तो सबका बराबर बराबर वैल्यू क्या आएगा, 1/4 1/4 और 1/4। तो सब जगह रख देंगे, यहाँ भी 1/4 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा 5/4। और ये कितने बार आएगा, इसका 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 ऐसे करेंगे तो 5/4 ये भी होगा, 5/4 ये भी होगा और ये भी 5/4 होगा। तो 5/4 के पावर में 4, या इसका आप गुणा कर लीजिए मैक्सिमम वैल्यू में। मिनिमम इसमें नहीं पूछ सकता ना, जब मैक्सिमम निकलता है तो मिनिमम नहीं ज्ञात किया जा सकता, और जब मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्वेश्चन में एक ही चीज़ निकलेगी, क्योंकि जो कर्व बनता है ना, या तो वो ऐसे जाता है तो मिनिमम का पता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एक पॉइंट दिखा जाएगा यहाँ पे, और या तो कर्व ऐसे जाता है तो इसमें भी मिनिमम निकलता है, तो इसमें मैक्सिमम का पता नहीं है कितना ऊपर तक गया है, तो इसको निकाल नहीं सकते। तो कोई एक ही चीज़ पूछेगा आपसे। तो जब मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा तो क्वेश्चन जैसा भी हो आपको नहीं समझना है क्या होगा, आपको बस बराबर वैल्यू लेनी है। देखिए मैं उल्टा कर दूंगा तो मिनिमम पूछेगा। जैसे अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता कि ए बी बराबर अगर 16 है, फाइंड सम जब दिया रहेगा ना तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b। तो जब गुणा वाला देगा इधर और तो इधर मिनिमम पूछेगा, जब ये वाला देगा इधर पूछेगा तो मैक्सिमम पूछेगा। तो यहाँ भी आपको बराबर वैल्यू ही लेनी है। बराबर वैल्यू का मतलब यहाँ 4 और 4 लेंगे, अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बताइए, अभी बताइए, अब क्या नहीं समझे तो बताइए हमको, इसमें डाउट क्या है। अब आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लगा के दिखाइए आपसे बन रहा है। आपको बस बराबर वैल्यू ढूंढ लेनी है और कुछ नहीं करना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। अब उतना समय नहीं कि इस पर रिसर्च करेंगे, AMGM के तरफ नहीं जाएंगे। ABC = 27 दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ A + B + C। देखिए एक क्वेश्चन होगा पहला। दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसे बना दिया, A + B + C + D बराबर में 20, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A B C D। पहले तो समझिए जो मैं बता रहा हूँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, तो पहले समझना सीखिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए 27 आ गया, अब यहाँ गुणा करना है। देखिए तो यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो इनकी वैल्यू क्या ले लेंगे, समान 3 3 और 3 ऐसा ले सकते हैं, 3 3 3। तो 3 × 3 × 3 27 आ गया। तो यहाँ जोड़ लेंगे 3 + 3 और +3, यहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। सभी के कमेंट आ रहे हैं। अगर जैसे यहाँ 20 दिया तो क्या बराबर वैल्यू आएगी, 5 5 5 और 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 625। अब डाउट कहाँ शुरू होगा वो समझते हैं। देखिए आपके मन में कहाँ डाउट आएगा वो समझते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ना, उसको भी क्लियर करिए। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यदि AB = 12 दिया है
और फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब ये डाउट हो सकता है कि इसमें बराबर वैल्यू कैसे निकलेगी। ये शायद किसी के दिमाग में आया होगा, शायद कमेंट मैंने जल्दी से देखा किसी का गया है वार करके। 1 बटे में नहीं होगा ना, जब ऊपर में है तो, जब फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में लिखेंगे। सात आठ अलग अलग आंसर, देखिए गलत हो गया ना। अब समझिए, हमने बोला था सिर्फ बराबर वैल्यू। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे 4 ले लेते हैं, एक को 3 ले लेते हैं और 4 3 7 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 4 3 का गुणा करने पे आएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ये मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, इससे भी मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि बराबर वैल्यू कहाँ से ले, तो आपको करना क्या है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को रूट में ले सकते हैं, √12 और √12। देखिए, रूट में 12 ये भी है, रूट में 12 ये भी है, तो दोनों को गुणा करने पे 12 ही आएगा। रूट हट जाता है, 2 बार रूट रहता है तो हट जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इनको जोड़ लेंगे, √12 और √12, तो 2√12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो बता तो रहे हैं आपको, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर सोल्यूशन ही तो बता रहे हैं कि कैसे बनता है, कि आपको दिक्कत ना है। हाँ, इसमें √12 को आप 2 और निकाल सकते हैं, तो 4√3 भी लिख सकते हैं। और अब देखिए, अब आपका मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं बनेगा। वैसे क्वेश्चन तो मैं और भी बना सकता हूँ जो आपको नहीं आएगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन उतना लेवल तक पूछेगा नहीं आपसे ना। इसमें क्वेश्चन एक ऐसा लिख दूँ तो फिर आप तो पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये क्या होगा। दे दूँ, बताइए। अच्छा, a + b = 8 और फाइंड करना है a × b = 8, 2a + b का मिनिमम वैल्यू। अब इसको करना होगा तो आप बहुत आसानी से गलत कर देंगे, हम गलत करवाने के लिए लिखे हैं कि आपसे गलत हो, ठीक है। और मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको सिर्फ बराबर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ जो दिया होगा ना, इसमें बराबर बराबर वैल्यू रखनी है, तो वही वैल्यू आपको रखना होता है। लेकिन अगर आप किसी को आ रहा होगा ना, मैं क्यों नहीं आएगा ग्रुप डी में, कितने बार आया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं कभी। मैक्सिमम मिनिमम आप एक बार चेक करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर आप इसमें ये सोचेंगे कि देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ तो 2a आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो पहले तो अगर यहाँ 2a दिया है ना, तो यहाँ भी 2a बनाना पड़ेगा, 2 यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इनका बराबर बराबर वैल्यू रखना है, इस पूरे का वैल्यू ले लेंगे हम 4 और इस पूरे की वैल्यू ले लेंगे 4, तो बराबर में 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 4 8 आ जाएगा। अब ये सोचेंगे कैसे हुआ, तो मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं, अब इसके ऊपर लेवल नहीं जाना, आपको बस यहीं तक रहना है, ठीक है, कि आपको सिर्फ बराबर वैल्यू लेनी है और बराबर बराबर दिया रहेगा, सीधा सीधा निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे आंसर तो उसका 8 बनेगा, लेकिन आपको नहीं सोचना उसमें। तो क्वेश्चन देखिए 2 ही तरीके से पूछे जाते हैं, एक उल्टा, देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन सोचिएगा। एक, अगर आपको a + b बराबर दिया है हमारे पास 10, तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ए बी का। क्या पूछेगा? मैक्स वैल्यू ए बी का। और अगर आपको ए बी की वैल्यू दिया, देखिए एक टाइप ये बनता है, ए बी की वैल्यू मान लीजिए आपको दिया हुआ है 25, और फिर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा a + b का। देखिए ऐसा ही बनता है, बस या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या तो ये वाला आएगा, हो सकता है इनके साथ स्क्वायर लगा दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला बने या तो ये वाला पूछेगा, जब गुणा में पूछता है तो मैक्सिमम पूछता है, जब मिनिमम पूछता है। अब बोलेंगे इसी का मिनिमम भी बताइए, तो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, या जिसमें मिनिमम निकलता है उसमें मैक्सिमम नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे इसकी वैल्यू हमको बस बराबर लेना है, यहाँ जोड़ना है तो देखिए जोड़ के बराबर लेना है, 5 5 10, तो यहाँ 5 × 5 ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ गुणा करना है तो इसके हिसाब से लेना है कि 5 × 5, तो ये वाला 5 + 5 10 आ जाएगा। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे नहीं, ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा एक क्वेश्चन पे।
इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन कल भी बताया गया था, मैंने बताया था ना कई बार आपसे पूछा गया ये वाला बेसिक वाला क्वेश्चन। तो इसको एक बार निकालिए, आज कल मैंने इसको सिखाया था। औसत स्पीड निकाल लेना होता, आधा आधा दूरी दे तो औसत। समय दिया गया आपको, गलत नहीं होना चाहिए। आ गया सबके? देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फार्मूला ही होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। और स्पीड यहाँ पे दो अलग अलग दिया है, टाइम तो दे दिया है 11 घंटे, तो इसके जगह पे तो 11 घंटे आ जाएगा। ये वाला ना, तो ये यहाँ लिखते हैं हम 2s1s2, तो एक स्पीड 25 है, एक स्पीड 30 है, ऐसे लिखते हैं औसत में। और नीचे में इन्हीं को दोनों को जोड़ देते हैं 11, तो 11 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये हमारे पास 6 बार में। 25 दूना 50, छका 300। कल भी सिखाया गया था ये। 300 वाले सही है, 300 बी ऑप्शन सही है। और एक बार ध्यान रखिएगा, औसत स्पीड जो होती है ना, स्पीड भी दो तरीके की होती है। कि नॉर्मल स्पीड अगर दो सेम दूरी के लिए डिस्टेंस चलता है तो 2s1s2 अपान में s1 प्लस s2, इसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोल रहे हैं? 3 के पावर 45, 35 प्लस 1 3 में 45 वाला होता आ रहा है। छोटा आ रहा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बता दिया गया ना ऐसा कुछ। Find the measure of the angle subtended by an arc 22 centimeter long at the center of circle radius 28 centimeter। ये कुछ नहीं अच्छी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पे 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण कम आप बताइए। देखिए तो जो हमारे पास चाप होता है ना, चाप, ये निकलता है कैसे? थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब ये चाप मतलब जो, जैसे मान लीजिए सर्कल होता है ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है, और ये दूरी कैसे निकलेगी? ये वाला कोण थीटा है, तो जितना भी ये एंगल होगा, देखिए ये पूरे 2 पाई आर का हिस्सा होता है। पूरा सर्कल जो होता है ना वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है परिधि। अब इसका कुछ हिस्सा निकालना, तो कैसे डिसाइड करेंगे ये वाला कितना है? तो इसके लिए हम एंगल की जरूरत पड़ती है कि ये एंगल है कितना, 360 का। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिएगा कि अगर ये मान लीजिए हमको इतना ही निकालना रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप बोलते हैं कि ये तो देखिए कितना होगा, टोटल 2 पाई आर था, तो इसका आधा कर दिए, तो ये वाला 2 पाई आर का आधा पाई आर होगा। लेकिन आधा किए क्यों? ये भी था ना, तो ये बोलेंगे 180 एंगल था, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो 180 मतलब आधा हो गया, तो इसलिए ये भी आधा हो गया। फिर कोई सोचा कि ऐसे अगर रहता तो ये अगर 90 रहता तो फिर बोलते थे ये भी 2 पाई आर तो था, लेकिन इसमें हम भाग दे देंगे 4 से। अब 4 से क्यों भाग दिए? क्योंकि जो ये 90 था ये 360 का कितना हिस्सा था ये निकालना था, तो आप बोलेंगे ये चौथा हिस्सा होता है। तो सेम जो हमको ये पता ही नहीं कि एंगल है कितना, तो हमने थीटा के नीचे 360 लिख दिया। चाप की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 22। थीटा की वैल्यू तो निकालनी ही है 360 डिग्री, 2 है हमारे पास, 22/7 है हमारे पास, और आर की वैल्यू हमारे पास 28 है।
22 से 22 कट जाएगा, 7 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 से ये डायरेक्ट 45 बार में कट जाएगा, तो थीटा बराबर 45 बच जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। 45 वाला सही है। तो इसीलिए हम थीटा के नीचे 360 लिखते हैं। थीटा के नीचे कितना लिखते हैं 360, और गुणे में 2 पाई आर। तो देखिए फिक्स है पूरे सर्कल का, ये जो है ना आर्क, ये जो आर्क है इस पूरे सर्कल का है, और ये हमको निकालना था जितना एंगल होगा, तो जो एंगल होगा उसके हिसाब से आएगा। मतलब ये अगर 45 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि ये इस 90 का भी क्या है, आधा हिस्सा है, ठीक है। CBD2 का डेट तो कल ही आ गया था। हाँ तो एडवांस ही तो है, एडवांस अर्थमेटिक सब आ जाते हैं। देखिए ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बिकड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर होती है। चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। वर्ग का जो डायगोनल होता है वो भुजा इंटू √2 होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर में हमारे पास दिया है 289, तो ए बराबर आ जाएगा 17। बिकड़ अगर पूछा जाए बिकड़, तो बिकड़ होता है a√2, तो 17 रूट में कितना आ जाएगा 2। सी वाला इजी था, ये तो देख के भी आ जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर भी निकल सकता था। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 19 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब समझते क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ में हमारे पास क्या मीनिंग आती है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो अगर दो संख्याएं तो उन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अच्छा कॉमन होगा, एक तरीके से फैक्टर नहीं बोल सकते, फैक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन समझ लिए कोई भी अगर नंबर, दो नंबर है हमारे पास, तो अगर एचसीएफ हम बोल दें कि उसका 19 है, तो 19 उन दोनों नंबरों में आता होगा। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक ये हैं। अगर अगर ये दो गुणक है उसके, तो एक गुणक जो बचेगा वो कौन सा होगा, ये 19 होगा, क्योंकि 19 तो सब में रहता है। तो एक संख्या क्या होगी, 11 गुणे में 19 होगी, और एक संख्या होगी 13 गुणे में 19 होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 209, एक 247। तो एक संख्या 209 है और एक संख्या 247 है, तो बड़ी संख्या पूछा था तो 247 आ जाएगा, 43 नहीं 47। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 है, 4 है, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4। तो फिर हमने देखा कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, तो ये दो देखिए दोनों में एक कॉमन हो गया, जो बचा नंबर हमारे पास वो 2 बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। या ऐसा नंबर हमने ले लिया कि एक 12 है और एक हमारे पास 10 है, तो ये होगा 2 गुणे में 6 और ये 2 गुणे में 5। तो इन दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 अगर कॉमन हटा लें तो इसमें 6 और 5 एक अदर फैक्टर है। अगर इसमें इसी 2 का गुणा कर देंगे, इसका 2 का ना, तो ये पुराना नंबर आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया कि 2 अन्य गुणनखंड तो दिए हैं, तो ये तो होगा ही होगा इसके साथ भी, और ये होगा इसके साथ भी, तो गुणा कर लेंगे इनको। तो 247 सही है, जो बड़ी है, छोटी वाली 209 थी। ये बहुत ही कॉमन है, इसको तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आंसर बता दें कितना आने वाला है। हाँ सभी लोग बताएंगे हमको, देख के आ जाना चाहिए कि लिखने की जरूरत पड़ेगी। लाइव मैसेज देख तो रहे हैं हम, लेकिन सबका एक साथ कैसे देखेंगे। और क्वेश्चन नहीं, डाउट अभी नहीं होगा इसमें, मैं उसको पीपीटी में लाऊंगा। आपका क्वेश्चन जो आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं उसको मैं ऐड कर लूँगा, उस टाइप के क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन है एक लोगों का, क्या नाम है आपका, नाम तो भेजे नहीं है, दिलकुश, कि 62,500 का 21% वार्षिक ब्याज की दर पे, अरे सक्सेसिव लगा लीजिए, पहले साल 21, दूसरे साल 10.5%, आ जाएगा ये आंसर। लेवल इंक्रीज नहीं होता, कैलकुलेशन होता है। पेपर में कैलकुलेटिव बना दीजिए तो लेवल मान लीजिए इंक्रीज है, क्वेश्चन कैलकुलेशन कम है तो इजी है, और तरीका तो सब में सेम ही होता है ना। ये तो आ गया होगा, इसमें तो हमको नहीं लगता कुछ करना था। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये बोला था एक संख्या मान लीजिए a है, इसका 35%
और दूसरी संख्या b का 30% बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ए बी का अनुपात निकालना, देखिए जो b के साथ है ना वो a का हो जाता है, जो a के साथ है वो b का हो जाता है। तो 30 और 35, तो 6 और 7, कौन सा वाला है? बी वाला ऑप्शन। जिनका बी आया होगा वो सही होगा। ये तो इजी था, ये भी इजी लग रहा मुझे CBT 1 में, कि दो राशियों का अनुपात 3 और 5 था और 9 रुपये घटाने के बाद ये 5 और 9 हो गया। तो आप खुद से सोचिएगा कि किसी भी संख्या का जो डिफरेंस होगा ना वो चेंज नहीं होता है, कितना भी घटा लीजिए, अगर जो होगा वो अंतर सेम ही रहेगा। तो देखिए इसका अंतर 2 का है और इसका अंतर 4 का है। ये देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो हमको क्या करना होगा कि इसमें हमको मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा करना पड़ेगा, या कोई भी नंबर का, कि जैसे यहाँ 2 दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो क्यों नहीं इसको हमने 4 का अंतर बना लें, 2 से सिर्फ गुणा करके, 2 यहाँ से गुणा कर लें, 2 यहाँ से। तो ये देखिए हमारे पास अब 6 हो गया और ये हो गया 10। तो अब देखिए दोनों में अंतर कितने का हो गया? 10 और 4 का। तो अब ये देखें तो 6 और 10 हो गया और बाद में ये 5 और 9 था। तो ये भी एक घटा है और ये भी एक घटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9। 1 बराबर 9, तो 6 बराबर 54 और 10 बराबर 90। तो छोटी संख्या पूछा था, तो आंसर कौन सा वाला होगा? बी वाला होगा। ठीक है, 54 वाले सही हैं। इजी क्वेश्चन। अच्छा, ये भी इजी आया था आपके एग्जाम में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे चलता हुआ गया है 12 के स्क्वायर तक। तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपान में 6। तो 12 गुणे 13 गुणे में 25 बटे में 6, 6 दूना 12, 13 दूना 26 गुणे 25, 650। बस इतना ही कैलकुलेशन है, छोटा सा। नाम ले लें, किसका नाम ले लें? अभिषेक, आपका नाम ले लिया। सभी के वैल्यू आ रहे हैं। गुड्डू, गौरव, पीयूष, हर्ष पटेल, रॉय भास्कर, गौरव सिंह, प्रेम कुमार, एस किरण कुमार, हीरालाल, संजीव, मुकेश, मोहित, कमलेश, नित्यम पासवान, संतोष, गौतम, भानु प्रताप यादव, जितेंद्र, कुलदीप, अम्बरीश कुमार। क्या कैसे कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट लगाइए। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जोड़ने वाला। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ ओके, ठीक है। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, कि जब दो कोणों का सम 90 डिग्री होगा तो साइन और कॉस बराबर रहते हैं। अगर ये दोनों बराबर ही हैं तो फिर बीच में माइनस साइन लगा देंगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। बस इतना ही था, कॉमन सा, इसमें कुछ नहीं करना था। ये भी आया था आपके एग्जाम में, समझिए, फिर से समझिए।
कल हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों कोणों का सम 90 होता तो साइन और कॉस का मान क्या होता है, बराबर ही आता है। अगर 90 होगा तब सम, ऐसे बराबर नहीं होगा कि साइन 1 बराबर साइन 2 नहीं होगा। लेकिन अगर उन दोनों का सम 90 आ जाए, जैसे अगर हमने लिखा कि साइन एक जगह 5 और कॉस लिख दिया 85, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है। तो यहाँ ये पूरक कोण है और ये दोनों माइनस का साइन है, मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो कट जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस होता है तो कुछ नहीं करते, 2 बार लिख देते हैं चाहे तो। अगर ये प्लस होता है ना, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसको भी साइन 75 लिख देंगे और जोड़ देंगे 2 साइन 75, या इसको दोनों को कॉस लिख के 2 कॉस 15 लिख सकते हैं। देखिए 2 बार आता, अगर प्लस होता तो दोनों को जुड़ जाते हैं, या तो 75 लिख लेते हैं या तो 15, दोनों में से कोई भी लिखे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो या तो साइन में लिखना होता तो ये लिखते हैं कॉस में, और ऊपर भी जोड़ देते, कट जाता दोनों ऊपर नीचे। लेकिन अब यहाँ माइनस दिया तो ऊपर वाला 0, मतलब सब 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक दैनिक मजदूर है जो 5850 रुपए कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपए का भुगतान किया। उसकी अधिकतम संभव मजदूरी क्या होगी? अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या होगी? देखिए 5850 था, 5200 रुपया ही मिला उसको। कितना मिला है? 5200। मतलब यहां से देखिए 6 2 8, 650 रुपया नहीं मिला उसको। अब कितने दिन छुट्टी किया था ये पता ही नहीं हमको, तो हम मान लेते हैं छुट्टी 1 दिन किया होगा, तो 1 दिन का पैसा कितना कट जाएगा? 650 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कट सकता। अब मैक्सिमम पूछा था, क्या पूछा था? मैक्सिमम, इसलिए हमने मैक्सिमम पूरी मान ली कि 1 दिन 650 से ज्यादा कटा नहीं। तो अगर 1 दिन की छुट्टी लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं कट सकता, क्योंकि इतना तो मिला ही है इसको। अगर ये 2 दिन की छुट्टी की होगी तो कम हो जाएगा, 4 दिन की होगी तो और कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 4 दिन से भाग दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोला अधिकतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम तभी हो सकता है जब 1 दिन में ये पूरा पैसा कट गया हो। तो कितना होगा? 650। क्वेश्चन में लाइन में दिखा अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी, तो 650 आंसर कर लेंगे, इजी। इतने में कार खरीदा, इतने में बेच दिया। रेशियो बना लीजिए, घटाइएगा मत कभी भी। 4 0 से 4 0 कट जाएगा। 5 से 13 बार, नहीं 5 से क्यों, 13 से 5 बार, 13 से 5 बार, 13 से 6 बार, कितना ज्यादा हो गया? 1/5 कितना? 20%। 20%। थोड़ा लगा ही लीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं हम। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत? फिर से एक बार देखिए कि अगर ये इतने में खरीदा इतना में बेचा, तो ऐसा नहीं कि इसको जोड़ना इसको घटाना, इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं। ये 4 0 इस 4 0 से गए, तो 13 पचे 65 और 13 छंग 78, मतलब 5 रुपए का कार खरीद के 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 1/5 का। और 1/5 कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, इजी। इसमें बार भूल गया लग रहा है, बार लगा लीजिए इसके ऊपर, इसको बदलना है। अच्छा, मैंने 2 ही पे क्यों लगाया? क्योंकि हम क्वेश्चन देख लेंगे 0 0 लिखा हुआ ना, इसलिए हमने 2 पे लगा दिया। ठीक है, अगर सब 9 9 9 रहते ना तो ये तीनों पे लगा रहा था। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो नंबर होता है ना वो ऐसे लिख लेते हैं, जिस पे बार नहीं लगा होता उसको घटा लेते हैं, और जितने नंबर पे बार लगा उतना बार 9, और जिस पे बार नहीं लगा उतना बार 0। तो 527/990। 2 केस आते हैं इसमें सिर्फ। ठीक है, हाँ 2 केस आते हैं हमारे पास, इसको समझ लीजिए बस एक बार, फिर से रिपीट रहेगा तो आपको याद रहेगा। केस 1, केस 2। एक आता है ऐसे, मान लीजिए 532 में 2 ही नंबर के ऊपर बार है, और एक आ गया कि पूरे के पूरे नंबर पे बार है। तो जब पूरा वाला बार तो इजी है, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 532 लिखेंगे, जितने नंबर पे बार है उतना बार 9 आ गया, ये आंसर हो गया। इसमें क्या होगा कि 532 तो लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा होगा ना इस पे, इसको घटाना पड़ेगा, और 9 उतने बार आएगा जितने बार बार लगा होगा, 2 बार आएगा, और जितने बार नहीं लगा होगा उतना 0 आ जाएगा। तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये 2 ही टाइप के बनते हैं, या तो सभी पे बार होगा या तो किसी कम नंबर पे होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, या तो सब पे आएगा या तो क्या आएगा, किसी 2 नंबर पे आ जाए, 1 नंबर पे आ जाए। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि 532 में बस इसी बार रहता, तो भी हम क्या करते हैं, 532 लिखते हैं, इसमें हम अब इन दोनों को घटाते हैं, ये 2 नंबर घटते हैं 53, और नीचे में 1 बार 9 आता, क्यों? क्योंकि एक ही पे बार है, 2 बार 0 आता, तो आंसर ये हो जाता।
ठीक है, बदल जाता है। एक स्कूटर चालक 50 की स्पीड से चलता है और 2.5 घंटे चलता है, तो 50 दूना 100 और 2.5 घंटे का और 25 किलोमीटर, मान लीजिए आधे घंटे का 125 किलोमीटर हो गया। ये तो इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं, डेसिमल ही तो था ये जो लिखा हुआ था ना पिछला क्वेश्चन, वो डेसिमल ही होता है। ऐसे 0.32 था, ये ऐसे ही लिखा हुआ था, ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। इसके पहले 2 भी आ सकता था, तो 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे लिखते 532 माइनस में 5 बटे में 990, 5 सही 527 बटे में 990। अगर इसके पहले कुछ रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस इस पॉइंट के इधर वाले नंबर में ही बार लगाना पड़ता है, क्योंकि बार तभी लगता है जब किसी चीज़ में भाग देते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आ गया। इसमें बस डिस्टेंस बराबर क्या कर लेंगे, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड 50 है, टाइम 5/2 है, 125। 5/2 मतलब 2.5 घंटे। हाँ, इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगाइए थोड़ा सा, वैसे तो है इजी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्योमेट्री में, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं बैठता हूँ अभी, तब तक आप लोग लगाने की कोशिश करिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, अभी तक किसी का शायद आंसर आया नहीं है। ये आंसर बता रहे हैं कुछ लोग, बाकी चेक करेंगे अभी हम। अट्ठारह, 125। अच्छा, संख्याएं बहुत आ रही। 2 सही होगा ना, 5 सही कैसे होगा? तो 2 लिख दीजिए ना, 2 है तो 2 होगा, और कहीं मिस प्रिंट हो गया होगा, इतना तो आप समझ सकते हैं ना। कहीं मैं लिख रहा हूँ और कुछ मिस प्रिंट हो रहा हो तो। पहले तो समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में 90 होता है। अगर ये मान लीजिए x है, ये x है, तो ये वाला x√2 होता है, और इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, हाफ x इंटू एक्स बराबर 81। तो x² बराबर आ जाएगा 81 गुणे में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9√2। और हमको निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण कितना है इसका, x√2 है, तो 9√2 गुणे में √2, तो √2 2 हो जाएगा, तो ये 18 बन जाएगा। तो 18 सही था, जिनका 18 आया था। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक 90 भी होता है। तो पाइथागोरस से अगर लगाएंगे तो ये वाला x√2, ये विकर्ण होता है, ये दिया रहे, ये दिया रहे, कुछ भी एरिया यहाँ से कर सकते हैं। 18 वाले सही है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कि अगर इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया जाए तो इसका रेडियस क्या होगा। अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो R बराबर ये P प्लस B माइनस H/2। ठीक है, ये आएगा। एक समकोण त्रिभुज में ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर इस पे बाहर में अगर बन जाए इसका रेडियस R, तो R बराबर यहाँ होता है H/2। अगर ये वाला H है तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण का आधा होगा। समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री, यहाँ से एक 90 डिग्री और डाल दिया जाए, और ये वाला x है, और ये a है, ये b है, ये p था, ये b था, और ये पूरा h है, तो x² बराबर एक तो a b फार्मूला होता है, और एक x बराबर होता है P/B/H होता है। दोनों आपको आना चाहिए, मतलब ये कुछ कुछ कॉमन चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी समकोण त्रिभुज जब बोल दिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। इसमें क्या था
कि बोला कि समकोण त्रिभुज है, साथ में ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला है समद्विबाहु, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस। अब यहाँ पे अगर इसको हमने मान लिया कि ये ए है और ये ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा a√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो a इंटू में a। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 81 दिया था, तो a स्क्वायर बराबर 81 गुणे में 2 आ गया, तो a बराबर आ गया 9√2। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका निकलेगा नहीं। और हमसे पूछा है a√2 की वैल्यू क्या होगी, तो 9√2 गुणे में √2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। कितना आएगा, 18। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है और हर बार 330 ml। देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, पहले इस चक्कर में मत पड़िएगा सभी लोग। टाइम का सारा गेम है इस बार, इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, तो समझिएगा क्वेश्चन क्या आएगा। आपको स्पीड में लगाना है और सही भी लगाना है, गलत नहीं लगाना है। अब देखिए 100 बोल रहा हूँ, 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 35 मैथ्स भी है, जनरल अवेयरनेस है, और कई सारी चीज़ें आपके पास है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएगा 35। तो समय का ही है पूरा गेम, 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करना टास्क है आपके लिए, एक बड़ा टास्क है। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है आपको, तो पेपर का लेवल मुश्किल बना के मेरिट या तो कम कर दें, तो अगर बहुत ही लेवल बदल जाएगा तो फिर कुछ ऐसा डाल देंगे तो सभी का नहीं लगेगा। लेकिन वो क्वेश्चन को आपको एक औसत क्वेश्चन रखते हैं। देखिए 3 वर्ष में 2 बार और 6 वर्षों में 4 बार हो जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं 330, और अच्छा हर बार 330 है तो 4 बार हो जाएगा, तो 0 4 3 12, 4 3 12 1 13, और ml में है तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो 1.32 लीटर। ठीक है, ये तो कॉमन सा है, 4 बार हो जाएगा ना। फिर एक पहिए का व्यास, व्यास मतलब होता है 2πr, 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके द्वारा इतना दूरी, कितना 8712 मीटर की दूरी चली गई है, तो कितना, हाँ कितने घूर्णन का चक्कर लगाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक चक्कर में कितना चलेगी, 88, यही होगा ना। देखिए एक पहिए का व्यास दिया 88, अच्छा व्यास 88 दिया है, तो फिर तो ये 2r है सिर्फ, तो एक चक्कर में कितना लगाएगी वो, 2πr लगाएगी, तो एक चक्कर में 2πr लगा देगी। तो हम रखते हैं इसकी वैल्यू, देखिए 8712, 2r की वैल्यू तो दिया ही है 88, और इस पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 आ जाएगी। थोड़ा इसको भाग देगा, ये 7 ऊपर भी चला जाएगा, और ये 11 से कटने वाला ही नंबर होगा, और तभी ये दिया होगा। तो 7 ऊपर आ गया, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 से कट जाएगा, मतलब लास्ट में 0 भी आ सकता है। 0 वैसे सब में दिया हुआ है, तो गुणा करके भाग देके देखिए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। राजकुमार, तो बिल्कुल इस बार आप लोगों का जवाब हो ही जाएगा। ठीक है राजकुमार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई में अपने तरफ से कमी मत करिए। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट आपसे बेहतर क्वेश्चन कर पाएगा जो ज़्यादा आपसे पढ़ा होगा, इतना डिफरेंस समझिएगा, या ज़्यादा वो मेहनत किया होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसको ज़्यादा आएगा। वहाँ जाके करना ही है 10 घंटे की नौकरी, तो 10 घंटे पढ़ना भी तो सीखिए। कितना आ रहा है, 3150 या 3350? 3150 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 315। अरे 11 से काट लीजिए ना, 11 से 8 बार, 11 से 7 बार, 10 बच गया, 11 9 99, और 11 दूना 22, 11 से 2 बार, 11 से 7 बार, 11 दूना 22, 8 से 9 बार, 8 से 9 बार, और बाकी देखिए 9 ऊपर बच गया,
और सेंटीमीटर में था, ध्यान देगा ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो इसके आगे 100 से गुणा भी होगा, 7 भी है और 2 भी है, तो 2 से ये 50 बार आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, 350 और 9 जोड़ लीजिए इसको, तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 गुणे 3 27, मतलब 3000 के आसपास आ जाएगा। तो 3150 सही है आंसर। ठीक है, इसमें लास्ट में 100 से गुणा भी कर देंगे। इसमें देखिए ये सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसमें ये दिया जाता है कि आप गलत करें, वैसे तो आप आंसर देख के खुद ही डिसाइड कर लेंगे। ये आपके लिए है। ठीक है, इसको बताइए। ये बहुत ही बार पूछा आता है, बहुत ही बार एलसीएम एचसीएफ का फेवरेट क्वेश्चनों में काउंट होता है। हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये। आप सीजीएल का दे दीजिए, ग्रुप डी दे दीजिए, एनटीपीसी दे लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली इस टाइप के। तो पहले तो हम देखना चाहेंगे किसका आ रहा है इसका आंसर, कितने लोगों से बन रहा है। लगाइए, थोड़ी एनर्जी लगाइए। थोड़ा समय लीजिए, गलत नहीं करना। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें गलत करिए। बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। कुछ लोग मुझे अभी मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि आज क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, इससे वीडियो टू की। अब मैं कैसे बताऊं कि क्लास चल रही है, और आंसर भी आने लगा है। कई लोग, प्रेम, मुकेश, बताएंगे सभी लोग। और जितने लोगों ने बताया सभी ने सही बताया है, ये तो है। मतलब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्लियर है। तो वैसे तो मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं इसमें। व्युत्क्रम का योग मतलब दोनों संख्याएं जो भी होंगी, तो हमको क्या पूछा, व्युत्क्रम मतलब मान ली संख्या ए और बी है, तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/a चाहिए, 1/b चाहिए। मतलब हमको a प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए, ये दोनों वैल्यू हमको निकालना। पहले क्या चाहिए होता है वो सोचते हैं। संख्या ए बी अगर माने तो 1/a 1/b मतलब a प्लस बी भी हमको निकालना है और ए बी निकालना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी का मान तो यहीं से निकल जाएगा। योग दिया है, उनके महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिए हैं, 3 गुणे में 124 है। तो ये नीचे वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई 372। अब दोनों का जोड़ निकालना है। योग पहले से दिया है 84, तो ऊपर वाला भी 84 दिया हुआ है, बस भाग देना है। 7/31, 14 से काट लीजिए, नहीं 12 से काट लीजिए। 12 3 36, 12 कम 12, 12 7 84, 7/31 सही है सभी का। जैसे अगर आपको क्या इसमें करना है वो चाहिए, तो पहले जो पूछा है ना उसको लिखिए आप, खुद ही पता चलेगा। यहाँ जोड़ना भी चाहिए और गुणा करना भी चाहिए इनका। तो गुणा करने वाला यहाँ से निकल जाएगा कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से ए बी आ गया, और योग आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 84, तो कुछ करना नहीं था इसमें। दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए जब आपको योग दिया हो ना, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों दिया हो, एक 80 दिया है और एक 8 दिया है, तो ये आ जाएगा 10/1। तो यहाँ से ए बी का मान निकालना होगा, तो CND रूल लगा लेंगे। एक बार इसको जोड़ लेंगे तो 11, एक बार घटा लेंगे तो 9। कौन सा आंसर होगा? अगर एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का मान 80 है और a माइनस बी का मान हमारे पास 8 है। जोड़ देंगे तो एक कट जाएगा, 2a बराबर आ गया 88, तो a बराबर आ जाएगा 44, और एक 44 आ गया, तो दूसरा 80 में से घटा लेंगे, 40 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 36 आ जाएगा। 4 से 11 बार, 4 से 9 बार, ऐसे भी कर सकते थे। ए बी का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा 36, तो भी रेशियो निकल सकता था। इजी है। 11 और 9 मतलब कौन सा वाला, डी वाला। ये बेसिक क्वेश्चन, ये भी बेसिक है। 40 वस्तुएं हैं, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर 35 वस्तुओं का सीपी।
ये दोनों बराबर दिया है। तो हमने एक चीज़ हर बार से आपको बता रहे हैं कि जो सीपी ये वाला है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा इसके नीचे। और एसपी के साथ जो है ना, हाँ, जो एसपी वाला होगा वो इसका सीपी वाला होगा। मतलब हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 5 की। किस पे, 40 पे। कितना हो गया, 1/8। 1/8 कितना, 12.5% की हानि। डी कैसे होगा, लाभ नहीं होगा ना यहाँ पे, लाभ तो होने का कोई चांस ही नहीं इसमें। 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम निकालेंगे एसपी और सीपी का अनुपात। तो इसको 35 ही रहने देंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, तो सीपी भी मिल गया और एसपी भी मिल गया। देखिए सीपी कितना हमारे पास 8, तो 8 लिख देते हैं। एसपी कितना है 7, तो कम में बेचा है तो हानि होगी 1/8 की। 1/8 12.5% की हानि होगी। ठीक है, डी नहीं सी होगा, लाभ नहीं होगा। कितने बार आप लोगों को बताया जाए, यहाँ से जब ये छोटा है तो माइनस में होगा, मतलब हानि होगा। सी एन डी रूल क्या है, इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कब कोई क्वेश्चन बड़ा मिलेगा तो, और मिलेगा ही मिलेगा। बताइए, अब इसका आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत देर से डिमांड थी आप लोगों की कि टाइम एंड डिस्टेंस बताया जाए, तो बताइए मुझे टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमम। बहुत इजी जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, 2√a भी होता है, मतलब 20 आ जाएगा आंसर। अब जिसने भी भेजा हो। हाँ, इस कितना आंसर आ रहा है, एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी एक बिल्ली को देखा। अब बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर की चाल से भागती है और कुत्ता उसे पकड़ने के लिए 24 की चाल से पीछा करने लगता है, मतलब रिलेटिव स्पीड है। कुत्ते बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगाएगा। बहुत ही कॉमन, सी आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। 280 मीटर है, 1000 से भाग दे देंगे तो डिस्टेंस आ गया हमारा 0.28 किलोमीटर। स्पीड जो हो जाएगी ना, वो देखिए ये 10 की स्पीड है और ये 24 की है, तो जो ज़्यादा स्पीड है छोटे वाले को घटा लेंगे, इसका अंतर कितना आएगा, 14 का। तो ये आ गया 14 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि रिलेट कोई पीछे से जब भागता है तो उसका स्पीड घट जाता है। तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपान में स्पीड। 0.28 बटे में 14, 14 दूना 28, 0.02 इतना घंटा लगेगा। 0.02 है, हाँ 0.02। अगर इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12, 1.2 मिनट। तो कौन सा है, ये वाला बी वाला है। मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए किसका सही था। सी का तो चांस ही नहीं बन रहा इसमें कहीं से भी। तो 1.2 मिनट तो आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग। वन 1.5 मिनट कैसे आ रहा प्रकाश चंद, अरे गुड़ाई तो करना है, तो 1.2 मिनट आएगा ना इसमें तो। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड कर लीजिए, हो गया आंसर। हो जाएगा ये तो। और कुछ जानना तो इसमें बताइए। हमने बस कुछ नहीं किया, डिस्टेंस निकाल दिया। मैंने क्या बोला, पूरे टाइम डिस्टेंस में एक ही फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया ही था क्वेश्चन में, 280 मीटर है, बस किलोमीटर में बदल दिया। इस टाइम डिस्टेंस में यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, ये मीटर में है तो किलोमीटर में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी किलोमीटर में था हमारे पास। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, तो 14 का है, 14 दूना 28.02 घंटा आ गया। 60 से गुणा कर दिए, 1.2 मिनट आ गया, बस इतना ही है। अभी भी अगर कुछ गलत आ रहा है तो आप एक बार फिर से देखिए उसको।
अब ये एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन को अपने दिमाग से लगाएंगे कि जब आपके पास ऑप्शन होता है ना तो हर बार पूरा सोल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कि जैसे देखिए हम लघुत्तम समापवर्तक पूछा, मतलब नीचे वाले का एचसीएफ चाहिए, तो अगर इनका एचसीएफ चाहिए तो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो 3 से बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। बाकी आप एलसीएम तो आ ही जाएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है, कर लेंगे ना। अगर कभी भी एचसीएफ निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे बड़ा एचसीएफ कभी नहीं आ सकता है, या तो वही होगा या तो उससे भी छोटा होगा। तो यही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो ये हो गया। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस फार्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके अंदर में एक सर्कल बना देंगे तो अंतर त्रिज्या भी होता है। तो एरिया जो होता है इसका ना, ए मतलब एरिया, √3/4, हाँ दे देना, ए स्क्वायर होता है। इसकी हाइट जो होती है ना √3/2 ए होता है। इसकी अंतर त्रिज्या जो होती है a/2√3 होती है। इसकी परित्रिज्या जो होती है a/√3 होती है। ये चार चीज़ तो अपने माइंड में हमेशा रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एक एरिया, एक हमको क्या पता होना चाहिए त्रिभुज की ऊंचाई, और एक अंतर त्रिज्या इन रेडियस मतलब जो अंदर सर्कल बनता है, और एक कैपिटल आर का मतलब अगर सर्कल बाहर बनता है तो उसका रेडियस ऐसा निकलता है। और इनका अनुपात भी पूछता है, आर और कैपिटल आर का, अंतर त्रिज्या परित्रिज्या का। तो ये हमेशा 1 और 2 का ही होगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि काट के देखेंगे तो 1 2 ही आएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फार्मूला रख लेना आपको बस, √3/4, 12 गुणे में 12, 12 2 बार क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर था, 4 से 3 बार, 12 3 36√3, 36√3 कौन सा वाला है, डी वाला है। तो ये पॉइंट आप नोट रखेंगे 4। बाकी लिखने के लिए और बहुत सारी चीज इसमें लिख सकते हैं आप, लेकिन 4 से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बताइएगा जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसके आगे वाला, क्योंकि आज 27 क्वेश्चन इसमें टाइप हुआ था। आई थिंक इसके आगे होगा नहीं क्वेश्चन, हाँ इसके बाद बैच है। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग इसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या इसमें हो सकता है। ये तो कर लेंगे ना, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कि इसमें भी दिक्कत होगी। अच्छा इसमें भी अलग अलग आंसर, ये कैसे हो सकता है। एक छोटे क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ में आप गलती कैसे करेंगे। 12 गुणे 8 चौड़े एक कमरे के फर्श का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन को सजाया जाना है। तो जो वर्गाकार, देखिए इसका जो एरिया होगा ना, जैसे अगर ये 12 है मान लीजिए, 12 और 8, तो एरिया 96 आ गया। अब इसमें जो टाइल्स लगेगी वर्गाकार ही लगने वाली है, जो भी लगेगी, ठीक है। तो वो वर्गाकार टाइल्स क्या हो सकती है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकता है, तो कितने टाइल्स लगेंगे, तो उस टाइल्स का जो साइज होगा ना वो कैसे निकलेगा। देखिए 96 है तो हम इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं कि क्या वो नंबर है जो कॉमन हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा साइज ले लें और बाद में टाइल्स लगा दिए तो ये बाहर तक आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पूरे एरिया में ही कवर हो। तो इन दोनों में कॉमन नंबर 4 दिख रहा है हमको, तो हमने इसमें 4 गुणे 4 से भाग दे दिए। क्यों 4 गुणे 4 से भाग दिए, क्योंकि जो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा की लंबाई आएगी ना वो 4 4 होगी, जो एचसीएफ होगा, तभी इसमें ये सेट हो पाएगा, नहीं तो ये कहीं कम पड़ जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4 गुणे 4 है, मतलब इसका एरिया 16 है और इसका एरिया 96 है, तो ये कितने टाइल लग जाएंगे, 6 टाइल्स। 6 टाइल्स में काम हो जाएगा, मतलब 6 टाइल्स इसमें आप चाहें तो ऐसा सेट कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जिससे कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 टाइल्स इसका आंसर होगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
मतलब जो आपके पूरे क्वेश्चन होंगे वो सारे कराए जाएंगे 35 के 35, ठीक है। पीडीएफ आज से मिलना चालू होगा, ठीक है। पीडीएफ आज से, क्योंकि आज से क्लासेस आपकी यूट्यूब पे नहीं जाएंगी, तो अब आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसमें ऐड हो जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। सभी के सभी एक साथ। अभी अभी टेक्निकल टीम से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बोला पीडीएफ आज नहीं पड़ेगी, वो कल 30 के 30 पीडीएफ डाल देंगे आपको, ठीक है। हाँ, पीडीएफ चेक हो रही थी कि उसमें कोई गलती नहीं है, ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं है कुछ, तो वो अभी अभी जस्ट गुजरते हुए मेरे सामने से निकले हैं। तो कल आपको 30 के 30 पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। अभी क्वेश्चन मिलेगा, आंसर की मिलेगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन का पीडीएफ भी एक साथ सारा डलवा दूंगा एक साथ, ठीक है। एक कुछ दिन बाद हो, 3 दिन या 4 दिन बाद, ठीक है। व्हाट्सअप वाला सवाल बताएंगे। अभी ऐसे देखिए सवाल बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सब जितने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत है। अब मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम है, सब बता सकता हूँ, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने एसएससी का कोई क्वेश्चन भेजा, आप जो क्वेश्चन भी भेजेंगे ना तो वो भी हमको बता रहा था कहाँ कौन से ईयर में कब एग्जाम में आया है और किस किस एग्जाम में आया है, तो उसको बताना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ देखना है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। और वैसे तो पढ़ना आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल में जितना कम समय है तो उसके हिसाब से क्या पढ़ना ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है, चलता हुआ नंबर नीचे भी आ जाएगा, और क्लास देखिए पूरी, अगर व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो दिया गया है कल वाली क्लास में।